हिंदुत्व के साथ साथ हितेश, भारतीय जनता पार्टी अब हर वो कार्ड खेल रही है जिसमें वो माहिर है। 400 सीटों के नजदीक ले जाए ऐसा हर मुद्दा उठाया जा रहा है। दूसरे फेज के पहले प्रचार वार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने देश में प्रदेश में एक तो कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेरा है और इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, आदिवासी, इन पर फोकस करते हुए अपने आप को विकास की सबसे बड़ी पुरोधा पार्टी भी बताया। बिल्कुल, और चुनावी रणनीति के माहिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कांकेर दौरे के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था। नक्सलवाद है, आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के संबोधन से साफ है कि देश प्रदेश में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वर्ग पर है। कांकेर के नरहरदेव मैदान पर हुई आम सभा के मंच पर गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भाषण की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है देश के संसाधन पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, मुस्लिमों का है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका है। लेकिन भाजपा का मानना है कि हर संसाधन पर सबसे पहला हक गरीबों का, आदिवासियों का है। 4 पीढ़ी राज करने के बाद भी आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा बीजेपी ने दिलाया। शाह ने चैलेंज करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास की राह का सबसे बड़ा रोड़ा नक्सलवाद है। 2 साल में प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया होगा। बेहतर होगा कि बचे खुचे नक्सली सरेंडर कर दें। शाह ने याद दिलाया कि मोदी सरकार ने आदिवासियों को सुरक्षा सम्मान दिया, एक आदिवासी बहन को देश का राष्ट्रपति बनाया। शाह ने दावा किया कि पिछली यूपीए सरकार ने आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ का बजट दिया, जबकि मौजूदा मोदी सरकार ने 1,24,000 करोड़ का बजट दिया है। भूपेश बघेल, कान खोलकर सुन लो। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो। आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था। नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र। शाह के इस वार पर कांग्रेस ने पलटवार में देर न की। कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ और छलावे की सियासत करने का आरोप दोहराया। आदिवासियों का शोषण का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया है। अब चुनाव के समय घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आदिवासी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी शोषक है। कुल मिलाकर पहले चरण के बाद बीजेपी की बदली रणनीति साफ नजर आने लगी है। पहले देश के प्रधानमंत्री का कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने वार, और अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के डॉक्टर मनमोहन सिंह के माइनॉरिटीज का हक वाले बयान को याद दिलाना ये सिद्ध करता है कि बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में आदिवासियों के हक और हित को सर्वोपरि बताकर नक्सलवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस को घेर रही है। सवाल है, हिंदुत्व के साथ साथ गरीबी और अब आदिवासी जैसे मुद्दों पर बीजेपी के सवालों का कांग्रेस कैसे सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।